क्या होगा अगर बारहवीं और घोस्ट राइडर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। Guilty. एक अनाउंसमेंट है। Look into my eyes. I am back. Your soul is stained by the blood of the innocent. आपने याद किया दिल से। Feel their pain. तो बारहवीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बारहवीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल है जिसका नाम है परी, जिसमें पहले हमें बताया गया था कि बारहवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जिसको रानी परी भयंकर परी से बचाकर परी लोग ले आए थे और शज़ैम की तरह सभी परियों ने उसे अपनी पावर्स दी, जिसको अगले सीजन में चेंज कर दिया गया। और हमें बताया गया कि रानी परी को पता चला था कि बारहवीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क है, जो कि फ्यूचर में उसे ग्रेट पावर देने वाला था और भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि वो बाद में उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सके। पर रानी परी उसे बचाकर परिलोक ले आई और वो परिलोक में आने वाला पहला इंसान बना, जिसको उन सब ने मिलकर नाम दिया बारहवीर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। और इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही काइंड और अच्छा है, इसलिए किसी भी कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाना और मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। भयंकर परी और तौबा तौबा जैसे कैरेक्टर हजारों बार बारहवीर को सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके हैं, बारहवीर को बेवकूफ बना चुके हैं। और मजे की बात ये है कि बारहवीर हर बार बना भी है और वो आयरन मैन की तरह कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। बात करें पावर्स की तो बारहवीर के पास सुपरमैन स्टाइल, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स। बारहवीर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को मैनिपुलेट करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर सकता है, दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रैक की तरह इनविजिबल हो सकता है, सुपर हीलिंग से अपने किसी भी वुंड को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से हील कर सकता है और टेलीपैथी के जरिए किसी भी चीज को सिर्फ देखकर उसे मूव कर सकता है और बिना पोर्टल खोले या हेमडाल को आवाज लगाए वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बारहवीर के पास एक जादुई दंड था जिसमें सभी परियों ने अपनी जादुई शक्तियां दी थी, उसके बाद उसे थॉर का हथौड़ा मिला और अब बारहवीर रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने और अब वो बिना किसी जादुई दंड या हथौड़े के भी अपनी सुपर पावर्स को समझ कर सकता है। ये बात अलग है कि भयंकर परी और तौबा तौबा अभी उसे बेवकूफ बना जाते हैं और इन सब चीजों के बावजूद बारहवीर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच करके उसे हरा पाए हैं। जबकि बात करें घोस्ट राइडर की, घोस्ट राइडर एमसीयू का एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से चलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही टाइम में पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, जिससे हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। क्योंकि लूसिफर बिल्कुल नहीं चाहता, उसने ज़राथोस को हेल से निकाल दिया था क्योंकि वो वहां पे एविल सोल को कंट्रोल कर करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जा रहा है। बात करें पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्टाइल, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी वगैरह के अलावा भी और भी बहुत सारी पावर्स हैं। घोस्ट राइडर किसी को सिर्फ देखकर उसके सोल को हमेशा के लिए हेल में ट्रैप या उसकी पूरी बॉडी को हेलफायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसके सोल को अब्सॉर्ब करके उसकी पूरी बॉडी को हेलफायर से जलाकर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही उसके पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जो कि सामने वाले के साथ टच होते हुए उसकी सोल को अब्सॉर्ब और उसकी बॉडी को हेलफायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही घोस्ट राइडर पूरी तरह से इमॉर्टल है और अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रिग्रो करके ऐसे फाइट कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही। और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से पहले से ही जल रही है, तुम उसका क्या ही कर रहे हो। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई समहाउ उसके होस्ट को उसकी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली रिलेटिव में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और किसी के लिए भी उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर घोस्ट राइडर के अलग ही लेवल पर है और बारहवीर की सभी मैजिकल पावर्स घोस्ट राइडर के अगेंस्ट उसकी इस फाइट में उसके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि जिसका सिर और पूरी बॉडी पहले से ही हेलफायर से चल रही है तुम उसका क्या ही बिगाड़ लोगे। और क्योंकि बारहवीर को बहुत सारी चीजों को पछतावा भी है जो उसने किया है, इसलिए घोस्ट राइडर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू भी अपनी जगह से खड़े खड़े बारहवीर को मार सकता है या उसकी सोल को हेल में ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से घोस्ट राइडर इस फाइट का अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा घोस्ट राइडर।